जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। हमेशा की तरह मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। साहेबगंज में हुए हत्याकांड को लेकर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और हम लगातार आपको अपडेट देते रहे हैं। अभी इस पर राजनीतिक बहस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह हमलावर है और आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासी का सरकार है, बावजूद इसके आदिवासी जनजाति सुरक्षित नहीं है। ऐसे में क्या होगा? एक और आरोप जो लगातार हजारीबाग से मिलता रहा है कि लव जिहाद चल रहा है। विशेष समुदाय के युवक पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह हिंदू लड़की को, आदिवासी लड़की को बहला फुसला कर अपने प्यार के जाल में फंसाता है और इसके बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए उसे विवश करता है। अप्रत्यक्ष तौर पर कमोबेश यही शिकायत आ रही थी साहेबगंज से भी। जो पहाड़ी लड़की है उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो धर्म परिवर्तन करे। उसने जब इससे मना किया तो बर्बरता पूर्ण ढंग से उसे काट दिया गया। 50 टुकड़े में उसे काटा गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 टुकड़े में काटा गया है, जिसमें से 18 टुकड़ा उसका बरामद कर लिया गया है। शर सहित अलग अलग भाग की खोज हो रही है। अब यह देखना है कब तक पुलिस इसे ढूंढ लेती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ आई कि इतनी शातिर ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया कि शायद यह पकड़ में ना भी आ सकता था। इसने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई थी, जिससे प्रतीत हो कि यह लड़का बेकसूर है, बेगुनाह है। परंतु जब इसके लाश को कुत्ते ने नोचना शुरू किया, लोगों का ध्यान गया और शक के आधार पर जब इसके पति को पकड़ा गया, दिलदार अंसारी, नाम सुनेंगे तो लगेगा कितना सुंदर नाम रहा है, दिलदार, लेकिन काम क्रूरतापूर्ण। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति उसकी रही होगी। एक संदेश इसमें छुपा है वो लड़कियों के लिए कि कभी भी अपने माता पिता के आदेश का अवहेलना ना करें। माता पिता जो बचपन से बच्चे को पालते हैं, उन्हें अच्छा ध्यान होता है कि उनके लिए जीवन साथी कौन अच्छा होगा, कौन बुरा होगा। परंतु अभी जो लव जिहाद चल रहा है या अभी का जो माहौल चल रहा है, इसमें लड़कियां समझने को तैयार नहीं होती हैं, जिसका दुष्परिणाम एक तो अफ्ताब श्रद्धा कांड को लेकर हुआ था और दूसरा यह साहेबगंज से दिलदार को लेकर आ रहा है। अब यह देखना है कब तक पुलिस इसे अंजाम तक पहुंचाती है। परंतु झारखंड के राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने हमेशा आदतन के अनुसार सरकार पर हमलावर है, सरकार पर आरोप लगा रही है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था फेल है और यह सरकार किसी भी स्तर पर सरकार चलाने के लायक नहीं है। यहाँ पुलिस प्रशासन फेल है, महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। आइए आपको एक एक कर सुनाते हैं क्या लगाया गया है आरोप। देखिए, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजा, टकेसर खाजा, ऐसी झारखंड की हेमंत सरकार है। और कितनी माता बहनों का अस्मत लूटा गया। और परसों तो साहेबगंज में बोरियो में हद हो गया कि जो आदिम जनजाति है, जिसको भारत सरकार और विश्व के कई संस्थाओं की ओर से उनको संरक्षण देने का कार्यक्रम चलता है, कई योजनाएं हैं उन लोग के लिए कि कैसे संरक्षित करें, वैसे बहनों का हत्या कर दिया जाता। हर हत्या ही नहीं, एक कोई ऐसे संप्रदाय हैं कुछ लोग जो इस तरह की हत्या को अंजाम देता हर निरसस तरीके से। ये तो हेमंत सरकार जो है, हरी विधानसभा में जो लोकतंत्र का एक पवित्र मंदिर है, उस मंदिर में चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं उस मंदिर में, युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ। अब लाखों लाखों युवा जो सपने संजोया हुआ था, इन्होंने कहा नियोजन नीति हमारी है जो कि सबको रोजगार देगी, एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला और ऊपर से इनके भविष्य पर। और इतना ही नहीं, ये कूड़ा चलाया, अब कहता है लोग को फांसी में चढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर। युवाओं के साथ इस तरह से खेल करना, युवा आप देखे होंगे जयप्रकाश आंदोलन, जेपी आंदोलन, जो इतनी बड़ी जो हस्ती थी इंदिरा गांधी, उसको तख्तों से अलग कर दिया। ये तो हेमंत सरकार है। युवा जहाँ खड़े होंगे इनकी नींव हिला देंगे अगर ये नहीं चेते।
महिलाओं का शादी हो रहा है और शादी करके जल जंगल जमीन उनका नष्ट किया जा रहा है, जल जंगल जमीन पर उनका कब्जा किया रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी जिस प्रकार से क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई, एक पहाड़िया आदिम जनजाति की बेटी को जिस तरीके से वहां पर आपने देखा होगा कि 50 से ज्यादा टुकड़े की बातें लगातार आ रही है, पुलिस टुकड़े गिन रही है लेकिन नहीं हो रही है। इससे बड़ा मर्माहत करने वाली घटना, संवेदनशीलता की हदें पार करने वाली घटना, क्रूरतापूर्ण घटना झारखंड की माटी से जुड़ा हुआ तो कोई कर नहीं सकता है। इसलिए ये इस प्रकार के अतिवादी चरमपंथी विचार उस क्षेत्र में, इलाके में चल रहा है और इसीलिए हमने मांग किया है कि यह एक घटना में उस पीड़ित को न्याय दिलाने की बात करने के लिए उनको मुआवजा दे सरकार, उसको फांसी की सजा तक जो उसके अपराधी हैं पहुंचाने का काम करे और उसके साथ ही साथ सरकार एक टास्क फोर्स या आयोग गठित करे और इस प्रकार साहेबगंज और पाकुड़ जिला सहित जो आदिम जनजाति, पहाड़िया, संथाल, आदिवासी समाज की बेटियों का इस प्रकार से शादी का प्रलोभन दे करके उनका धर्म बदलने का प्रयास चल रहा है, उनका धर्म बदल जा रहा है, उनका जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, इस पर एक सरकार विधानसभा के अंदर एक श्वेत पत्र जारी करे, आयोग गठित करके सरकार टास्क फोर्स गठित करके एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे। पहाड़ियन की जो लव जिहाद का शिकार हुई है, जिस तरह से संथाल परगना का डेमोग्राफिक चेंज करने का प्रयास चल रहा है, जब से इस राज्य में निकम्मी हेमंत सरकार आई है और जब इस मामले को आज शोक प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्य सचेतक आदरणीय बेंची नारायण जी ने उठाया और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से गैर दीवाना जवाब आया सदन में, जिसको लेकर सदन में हम लोगों ने कहा कि इससे बड़ा और मामला शोक का क्या हो सकता है कि इस राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री और एक आदिवासी बेटी को 50 टुकड़े में काट कर फेंक दिया जाता है। इसके पहले भी अंकिता की पेट्रोल जलाकर हत्या कर दी गई। संथाल परगना सहित पूरे राज्य में कई आदिवासी बेटियों की इस तरह से हत्याएं लगातार हो रही है, वो धर्म लव जिहाद की शिकार हो रही है और आखिर सरकार कब इस पर रोक लगाएगी? सिर्फ हत्यारों को सजा दे देना से ही जो है सही मायने में ये मामला रुक नहीं सकता है। इसलिए जब मैं बेल पर अपनी कुर्सी पर चढ़ के मैंने आवाज उठाया तो ये स्पीकर महोदय को कवाया लगा और इन्होंने मुझे मार्शल आउट किया। सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी मार्शल आउट से नहीं घबराती है और ऐसे मामले को, ज्वलंत मामला को जब तक इस राज्य में नहीं रुकेगा तब तक उठाते रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक होने के नाते पार्टी की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं कि आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए इस राज्य में अविलंब राष्ट्रीय शासन लागू किया जाए, नहीं तो ये हेमंत जी की सरकार पूरी इस्लामीकरण और ईसाई लैंड बनाकर ही छोड़ेगी इस राज्य को। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में इस राज्य को रसातल में ले गया है, मुख्यमंत्री इसी को सुनना नहीं चाहते हैं और मुख्यमंत्री के स्पीकर आज सदन में मुझे मार्शल आउट करने का काम किया है। मुझे खुशी है कि मैं एक आदिवासी बेटी के मामला को जोरदार तरीके से सदन में उठाया और एक बार नहीं 1000 बार मार्शल आउट होने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन इस तरह के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाते रहेगी।